सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की, मतलब एरिया ऑफ सरफेस। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा ये पार्ट, तो बड़े संभाल के करना है इस वाले पार्ट को। तो हेडिंग दिया जाए एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। अपनी मम्मा को मैसेज दो। नहीं, आज चली जाएंगी? कब आएंगी? 15 दिन बाद आ जाएंगी। चलो, जब भाई का पेपर हो जाएगा KBS वाला, उसके बाद तो आ ही जाएंगी। उसी के पर्पज में कुछ बात करनी है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने हेडिंग में? एरिया ऑफ द सरफेस। तो हेडिंग दिया गया एरिया ऑफ सरफेस में, तो साफ बोला गया है यहां से लिखाने को बहुत कुछ है, बिकॉज ये वेक्टर से उठाया गया पार्ट है। कैसे उठाया गया पार्ट है? वेक्टर से। ओरिजिनल लेक्चर ये वेक्टर का ही है, सरफेस एरिया, न कि इस जगह का। लेकिन हम लोग IC में इसे यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस से हमारा क्या हटा दिया गया है? वेक्टर हटा दिया गया है। तो सरफेस एरिया और सरफेस इंटीग्रल हम लोग हमेशा वेक्टर में ही पढ़ते थे, जहाँ पर हम लोग ग्रेड वगैरह की बात करके अपने फॉर्मूले को अप्लाइड करते थे कि n कैप के साथ इस्तेमाल करते थे। उसमें देखते थे कि n कैप किसके अकॉर्डिंग है? अबाउट द x एक्सिस, अबाउट द y एक्सिस, अबाउट द z एक्सिस। तो इसके बेस पे हमारे पास जो सरफेस का फॉर्मूला तैयार होता था सरफेस एरिया का, वो बनता था dx dy के साथ, या dy dz के साथ, या dz dx के साथ। तो तीन फॉर्मूला हम लोग n कैप के बेस पे इस्तेमाल कराते थे कि यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल देखते थे कि अब कौन से बच्चे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल अगर dz का है तो dx dy के साथ चलेंगे, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर dy का है तो dx dz के साथ चलेंगे, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर dx का है तो dy dz चलेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए डेवलप हुआ करता था सरफेस एरिया का, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं अपने सरफेस एरिया के बेस पर। लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ द सरफेस तो मैं ज़्यादा डीपली न जाकर सीधे सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। वेक्टर में हम लोग इसमें इस्तेमाल करते थे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर का, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लेकिन इसको हम लोग आसान शब्दों में जा सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है S इक्वल ऑफ द डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स का स्क्वायर प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर वाई का स्क्वायर dx dy। यहाँ पर हमने बोला होगा कंसीडर अ पॉइंट x, y, z ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस z इक्वल ऑफ द f ऑफ x, y, z इक्वल ऑफ द f ऑफ x, y। उसके बेस पर इससे हमने इस्तेमाल किया है नेचर के साथ में। तो ये पूरा फॉर्मूला डेवलप हुआ किससे? वेक्टर अलजेब्रा से, द वेक्टर कैलकुलस से। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है समय को न बर्बाद करते हुए। अब हमने इसमें एक चीज को रिप्रेजेंटेशन दिया आप सभी के लिए। आ जाइएगा सब लोग। ये पहला पॉइंट हो गया
इसी तरह से अगर हमारे पास में या x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बनता है s बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेवर एक्स अपॉन डेवर वाई का स्क्वायर प्लस डेवर एक्स अपॉन डेवर जेड का स्क्वायर विद डी वाई डी जेड। यहाँ पर क्या काम करेगा ये, कंसीडर अ पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द सरफेस x इक्वल ऑफ द एफ ऑफ वाई कॉमा जेड। तीसरा बन जाता है s बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई अपॉन डेवर जेड डी एक्स डी जेड। कंसीडर अ पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द सरफेस y बराबर f ऑफ x कॉमा जेड, राइट। अब इसके बाद में हमने इस्तेमाल किया, इस सबको यहां से हटाने के बाद नोट कर लिया सब लोगों ने, जल्दी से नोट करो। फिर एक नया फॉर्मूला डेवलप करते हैं नई प्लेन के साथ में कि हम किस तरह से डेवलपमेंट लेके आएंगे। इट इज क्लियर। अब मैं जो सिखाने वाला हूं ये हम लोग यूज करते थे कब, जब हम चारों तरफ से फंस जाएं और हमको समझ में ना आए क्या करना है। तो जो मेथड बताने वाले हैं अभी, उस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाया जाता है अपने नेचर के साथ में। उसे कैसे बनाएंगे उसे देखेंगे अभी हम लोग सभी। जितना आसान बन सकता है उतना आसान मैं बना के आपको दे रहा हूं। राइट, अब हम लोग लिखते हैं इसके अंदर कुछ नई बातें। नई बातों में हमारे पास आता है पैरामीट्रिजेशन, PARAMETRI ऑफ सरफेस। इसे ध्यान से समझिए आप लोग। इसके द्वारा हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला डेवलप करते हैं। हमने जवाब दिया यहां पर कि हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है, u कॉमा बी का है। तो वेक्टर कैसा होता है, xi प्लस का yj प्लस का zk। तो f ऑफ u कॉमा बी ऑफ i, g ऑफ u कॉमा v ऑफ j, h ऑफ u कॉमा b ऑफ k। यहां से मैंने अभी अभी आपको बताया कि इट इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ xi प्लस का yj प्लस का zk। ये मेरे पास कोई वेक्टर है, यहाँ r का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है और z का मतलब क्या है। सामने मेरे पास करंट टाइम में है। अब इसमें अगर 3 डायमेंशनली है तो आपको देखना है स्फेरिकली नेचर है, सिलेंड्रिकली नेचर है, मैंने वो एक रिमार्क लिखाना है अभी हमको।
क्योंकि कल के दिन में हम लोग दोनों टॉपिक लेके चल रहे होंगे, समाप्त हो गया ये टॉपिक, बस प्रॉब्लम ही करा रहा था P/Q। उस दिन मैंने 4-5 प्रॉब्लम आपको दी, आंसर भी लिखाए थे शायद साथ साथ में, तो सारे हो गए, सारे हो गए ना। 4-5 प्रॉब्लम मैंने दी थी, P/Q थे, होना कंपलसरी था, सभी के हो गए। तो आपने ये ऑब्जर्व किया था कि प्रॉब्लम किस लेवल की एग्जाम में आ रही है। तो मैंने 2 साल की प्रॉब्लम करा दी हैं आपको, तो मैं 7-8 साल की प्रॉब्लम सारी कराऊं, चाहे एक दिन ज़्यादा लगे। तो जवाब मिला यहाँ से हमारे पास में। अब इसके फॉर्मूले के डेवलपमेंट के लिए कि हम लोग इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे इस जगह पर, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन के तैयार हो जाएगा इस जगह के लिए। ये क्या है, u और v में, जब तक हमें u और v की लिमिट पता नहीं लगेगी, इससे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, u v प्लेन में, किसमें कन्वर्ट कर दिया। तो हमें किसकी लिमिट चाहिए अब, u और v की। हमने कह दिया यहाँ u की जो लिमिट है वो a से b है, और जो v की लिमिट है वो c से d है। तो इसका सरफेस एरिया निकल के आता है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ ru क्रॉस rb, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट du db। du, u की लिमिट क्या है, a से b, b की लिमिट क्या है, c से d। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ पैरामीटराइजेशन, कि सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला किस तरह से डेवलप किया जाएगा, वो आपके सामने है अप्लाई करने के लिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करें किसी भी बच्चे को। सभी की बात समझ में आ गई अपने आप में, बोलो बच्चा। इसके बाद इसे नोट करें आप लोग, मैं प्रॉब्लम सिखाना चालू करूं। थोड़ा खतरनाक श्रेणी में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब मैं आपको सिखाता हूं यहां पे प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन। ये मेरे पास कब है, जब मैं चारों तरफ से फंस जाऊंगा तब मैं इसकी मदद लूंगा। बाकी मेरे पास नॉर्मली फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पर अभी अभी दिया है, इसका मैं यूज करने वाला हूं। Problem number 1, the area of the surface, the area of the surface, प्रॉब्लम बोर्ड पे देखेंगे, देखो इधर, the area of the surface bounded by z प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 1,
जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0h, ABCD में काम किया, ABCD पाई अपॉन 12 रूट 5 माइनस 1 पाई अपॉन 12 5 रूट 5 माइनस का 1 24 पाई अपॉन 12 रूट 5 प्लस का 1 पाई अपॉन 24 5 रूट 5 प्लस का 1। कलम बंद करिए सारे बच्चे। माना कि अगर वेक्टर होता तो हम कोशिश करते फिगर बनाने की, ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस कैसा है, तो ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम पे न जाना, PYQ में तो वहाँ वेक्टर अप्लाई हो चुका है। सॉल्यूशन चालू किया, z इज द फंक्शन इन द एक्स वाई, तो हमने फॉर्मूला बोला s बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोला है, s बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स का डेबर जेड अपॉन होल ऑफ dx। बड़े ध्यान से देखना सब लोग, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स करोगे कितना आएगा, x के फेवर में करो, y का 0 1 का 0, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स हुआ -2x, तो कितना हुआ 4x स्क्वायर, डेबर जेड अपॉन डेबर वाई किया कितना हुआ -2y 4y स्क्वायर, क्यों बेटा लोगों, होल ऑफ, तो z हमारे पास से गायब हो गया। तो आज की डेट में हमारे पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स वाई प्लेन में रीजन क्या बचा, और 0 से 1, 0 से 1, एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, बोला करो भाई। अब चाहें तो अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा मजेदार है, अगर आप एक्स वाई प्लेन से जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन फंसा देगा। मैंने आपको सिखाया था ट्रांसफॉर्म टू पोलर, सर्कल देखो तो कोशिश करो ट्रांसफॉर्म टू पोलर, कन्वर्ट कर दो ट्रांसफॉर्म टू पोलर में, यही चीज तो मेन है आप लोगों के पास। 1 प्लस 4r स्क्वायर r dr d थीटा, क्यों बच्चे लोगों। अब हम लिमिट की बात करेंगे। बड़े गौर से आपने फिगर बनाया, सर्कल बन गया, x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1, केवल कॉमन रीजन इतना है, राइट, केवल कितना है, इतना। तो इसमें थीटा की लिमिट क्या हो गई, 0 से, और r की लिमिट क्या हो गई, तो ये थीटा की है तो पहले क्या लिखें, थीटा, और बाद में क्या लिखें, r। इसका डिफरेंशिएशन इसके पास है, 1 प्लस 4r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 8r, क्या होता है 8r। 8r वहां पे है, 8 का मल्टीपल 8 का डिवाइड, कितना हुआ 0 से 1, 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस 4r स्क्वायर, और ये 8r कितना, अरे राम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब आपने कहा एक दूसरे पे डिपेंड तो है नहीं, तो पहले कौन सॉल्व होगा, थीटा, तो थीटा के लिए कितना आ जाएगा पाई बाई 2। अरे बोला करो भाई, इसका डिफरेंशिएशन इसके पास हो गया तो टी की पावर 1/2 हुआ, टी की पावर 1/2 कितना हुआ, 1 प्लस 4r स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट इज 0 से 1, r की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये 2/3 नीचे आ गया यहाँ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई अपॉन 24 1 रखा गया, 5 की पावर 3/2 माइनस का 1, आंसर इज ABCD B, आंसर इज B। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, बोला करो बच्चा।
तो आपने एक चीज सीखी होगी कि ट्रांसफॉर्म टू पोलर का कितना बड़ा यूज है, ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल का कितना बड़ा यूज है। मेरे सीट लगाना पड़ेगा भाई, बिना सीट के आप ये सोचें एग्जाम में ऐसे ही लगा लोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। द surface area of the portion of the plane small y plus 2z is equal to 2 within the cylinder, the cylinder x square plus y square बराबर 3 is ABCD थ्री रूट 5.2 5 रूट 5.2 7 रूट 5.2 and 9 root 5.2. Please solve it. हो गया सभी का? प्लीज सॉल्व इट। बेटा आपकी कितनी प्रॉब्लम पहुंच गई आप? 300। गुड। आप ऊपर आप 308, आप 240, आप बेटा जल्दी करो, मैं चाह रहा हूँ। और एल्जेब्रा रेडी है सबका? सब लोग एल्जेब्रा की कॉपी अपने किस में रखेंगे? बैग में रखेंगे। और कल से हम क्या चालू करेंगे इसमें? PYQ ऑफ एल्जेब्रा।
क्या? पी बाई क्यू ऑफ एलजेब्रा। तो 2-3 दिन में पी बाई क्यू ऑफ एलजेब्रा भी हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। तो आईसी का पूरा टॉपिक हो जाएगा, एलजेब्रा का पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी हमारे पास 30 दिन बचे रहेंगे, तो उसके साथ हम कौन सा ले लेंगे? रियल एनालिसिस के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एलजेब्रा लास्ट के 10 दिन में रिवाइज करेंगे। इतना समय, आइए इतना समय नहीं लिया करो बेटा। देखो इधर, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई? 2 माइनस का वाई अपॉन द 2। तो सरफेस एरिया क्या हुआ मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डे बाई जेड अपॉन डे बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डे बाई जेड अपॉन डे बाई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के फेवर में है नहीं 0, तो वाई के फेवर में कितना हुआ? 1 प्लस वाई 1/2। तो 1/2 का मतलब हुआ 0 प्लस 1/4 डी एक्स डी वाई कितना हुआ? √5/2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई के लिए, हेलो हेलो नमस्कार जी। जी जी बताएं। बैच स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं निकला है, 8 से 10 दिन हुए हैं, तो 8-10 लेक्चर ही निकले हैं। क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं मतलब? क्लासेस के साथ में जो स्टडी मटेरियल है वो टॉपिक बाय टॉपिक का हमारा जो PDF है वो अवेलेबल कराई जाएंगी, और साथ में जो PYQ वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सब कराई जाएंगी। आपके पास कोई बेसिक बुक हो बस उतना ही चाहिए, बाकी तो हम जो बता रहे हैं, नहीं जो बेसिक चाहिए वही हमको चाहिए, बाकी तो हम अपने द्वारा पूरा कंप्लीट कराते हैं। बंसल मेस क्लासेज नहीं सर, टैब पे चलेगा या मोबाइल पे चलेगा? टैब एंड मोबाइल 2 पे चलेगा। ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए? कहाँ से हैं? अच्छा मेरठ से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरा सिलेबस का कंप्लीट चार्ज है वो 12,000 रुपये का है। जी जी जी, लेकिन भाई टॉपिक बाय टॉपिक ही चलेगा, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही दे दिया, वो स्पेशली रहता है। ग्रुप थ्योरी आपकी पढ़ा रहे हैं तो वो ग्रुप थ्योरी उसी हिसाब से बता रहे हैं कि किस तरह से पेपर में आपके पास आना है, तो सारा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे है। नहीं मेरे अपने नहीं, काम करना है। ओके
आंसर इज ए। आपने देखा डी एफ डी वाई है ये, तो इसे हम सामने देखा इसके रीजन को, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 3। तो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, √3। तो कितना हुआ मेरे पास में 3 √5/2 पाई। देन आंसर इज द, बात समझ में आई नहीं आई? इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल की बात करते हैं। अभी प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी कराई जाएंगी हमारे लिए। लिखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व जेड स्क्वायर इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दैट इज inside the cylinder z square equal to 2y is ABCD 2 pi √2 pi √3 pi upon 2 5 √2 pi। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस of the solid bounded by the curve z equal of the 3 minus square root of x square plus y square and the paraboloid and the paraboloid z equal of the 1 plus x square plus का y square। राइट, एच ABCD देने का कोई इरादा है नहीं, एच के बाद ABCD लिख दो, देन प्लीज सॉल्व इट।
आंसर इज पहली वाले का आंसर तो बहुत आसान है भैया। बेटा पहले वाले का आंसर बोलो। बहुत समय लगाते हो आप लोग। आओ बेटा पहला प्रॉब्लम बोलो क्या था, बोलो जल्दी। एक मिनट को, कर्व का नाम क्या था? जेड स्क्वायर इक्वल द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इनसाइड द सिलेंडर क्या था? जेड स्क्वायर इक्वल द 2 ये भी जेड में है, ये भी जेड में है, दोनों हमारे पास किस में आ गए? जेड में। तो अपने आप में ये क्या है? अपने आप में दो कर्व इन्होंने दे दिए हैं। तो पहले वाला ये क्या है हमारे पास? दिस इज द कोन, और ये अपने आप में कौन है? सिलेंडर। तो सबसे पहले इसके क्या निकालो? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या निकालो? आपने कहा यहां से इंटरसेक्शन, भाई सीधा सीधा सा है। अभी जवाब दे देगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स में कितना आ जाएगा मेरे पास? हेलो, तो जेड स्क्वायर की जगह वैल्यू को पुटअप कर दो। तो 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस, ये इधर जाएगा -2y, तो 1 जोड़ा जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। तो क्या बना? 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब हम लोग यहां से बात करते हैं किसी भी कोण की, तो कौन हमारे पास जो बन के तैयार होता है वो इस तरह का हमारे पास बन के तैयार हो रहा है यहां से जनरली, और उसके बेस में हमारे पास ये क्या बन के आया? इंटरसेक्शन। एक तरह से क्या है? सर्कल का नेचर है। किसका नेचर है? ये सर्कल का नेचर हो गया हमारे पास। ये जेड स्क्वायर बराबर क्या है? 2y। तो सिलेंड्रिकली नेचर बनाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये
एक सर्कल का नेचर। क्या आ रहा है? तो ये सर्कल से एक फिगर ऊपर बन रहा है, एक फिगर, तो ये बना सर्कल के नेचर के बेस से। ये बात क्लियर हो गई सभी की। तो यहां से अब आपने जवाब दिया, आपने इस सरफेस एरिया पर कितना हुआ यहां से, आपने अपने आप में जब आपने देखा कि हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया, तो जब सरफेस एरिया में इन्होंने क्या बोला, इनसाइड द सिलेंडर, क्या बना रही है, इनसाइड द सिलेंडर। जब इनसाइड द सिलेंडर है अपने आप में, तो इनसाइड द सिलेंडर में क्या मतलब हुआ कि ये कौन किसके अंदर है, अपने आप सिलेंडर के अंदर। बोलो। तो अपने आप में जो हमारे पास ये द कौन का नेचर है, उससे हमने क्या ले लिया, अपना इसका सरफेस हमें निकालना है। तो हमने इसका क्या निकाला, z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कितना हुआ, डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें आ गए, सॉरी दोबारा से बाई के लिए 2 से 2 कैंसिल, होल ऑफ dx dy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचेगा, एलसीएम लेने के बाद क्या बचा, 2, केवल 2 बचा ना, तो दिस इज द रूट 2। ये कौन है मेरे पास, एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। आंसर इज रूट 2 पाई। कितने बच्चों का रूट 2 पाई था, नोट करिए फेयर कॉपी में। तो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आती हैं, इस वजह से सरफेस एरिया को थोड़ा संभाल कर हटा दूं। अब हमें क्या चाहिए, अपना सरफेस एरिया चाहिए। हमने बोला इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व, एक सर्कल बना। सर्कल से ये बात क्लियर हो गई जगह पर अपने आप में कि हमारे पास एक कर्व दूसरे कर्व के अंदर है, इस वजह से हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आज कानों में बहुत खुजली हो रही, पता नहीं क्यों। ये ले, अभी तक इसको यही नहीं पता ये कहां से आ गया। मैंने इसका क्या किया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका किया क्या विद रेस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करना आ रहा, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। जब उसका एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, 1/2 2x अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, वही लिखा है।
अब अगले वाली प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम 2 बोलो, बोलो भैया। Area of surface of solid bounded by the curve z बराबर 3 minus under root x square plus y square ये क्या अपने आप में कौन है? and the paraboloid z equals 1 plus x square plus y square. ये क्या है? पैराबोलॉइड है। अब हमें क्या चाहिए यहां पर? एरिया ऑफ सरफेस। एक कोन और एक पैराबोलॉइड दोनों अलग अलग नेचर होते हैं। देखो इधर, नहीं तो देख लो बेटा, ये क्या है मेरे पास? x, ये y, ये z, ये 3 से कम है, 3 से कम, 3 यहां मान लिया तो 3 से कम, इधर कौन बन गया? ये 1 से ज्यादा है तो 1 यहां मान लिया, ये पैराबोलॉइड बन गया। ठीक, कॉमन कितना आया? यहां इसका इंटरसेक्शन है, राइट? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले इंटरसेक्शन। आपने बोला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द कर्व, जेड की वैल्यू उठा के पुटअप कर देंगे हम यहां पर, एक दूसरे का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहां पर अगर हम करते हैं, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, तो इधर गया तो क्या मिला हमारे पास? जेड माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड माइनस। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका नाम इक्वेशन नंबर, तो बाय सेकंड कितना हुआ? जेड इक्वल ऑफ द 1 प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको ऑन कर लिया तो जेड स्क्वायर माइनस का 9z और माइनस का 10z, 3 3 जा 9, बोलो 3 3 जा 9 और 1 10, 6 और 1 7z होगा। फैक्टर के 5 2 जा 10, तो z बराबर 2 कॉमा, ये 3 से कम है, ये 1 से ज्यादा, तो कंफर्म में ये इंटरसेक्शन ये क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये क्या रहेगा? 2। तो हमने क्या कर लिया? टेकिंग z बराबर 2, तो वो तो जो 5 है वो हमारी बाउंड्री से बाहर निकल गया। आपने z बराबर क्या रख दिया? 2, तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। z बराबर क्या रख दिया? 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। बोलो भाई। तो यहां से हमें पता लग गया कि z बराबर 2 पर जो हमारे पास इंटरसेक्शन कर्व है वो कितना है? एक सर्कल। देन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ क्या? हेलो, नहीं दीदी नहीं जा रही। अरे नहीं, ठंडी है यार बहुत। वहाँ क्या करेंगे बताओ? वही सुनाएंगे वो। कहीं नहीं है, बहुत ठंडा के फ्री में पैदल चलो, ठीक है? कहीं तो थी, फिर भैया बोले नहीं चले जाना। चलो फिर देखते हैं, आधा घंटा और। नहीं हाँ, कहां से था? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या निकला था अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। कलम बंद करो। इसका मतलब इसमें 2 सरफेस काम करेंगे। एक पहला सरफेस इस पैराबोलॉइड के लिए, दूसरा सरफेस इस दकोन के लिए। तो आपने साफ बोला, नाउ S1 बराबर किसके लिए ले लो? पैराबोलॉइड के लिए, फॉर पैराबोलॉइड
क्या हुआ, डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, करो डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx dy, किस में ले जाओ, पोलर में उठा के ले जाओ इसे। जब पोलर में उठा के ले गए तो क्या मिला, 1 + 4, शायद अभी थोड़ी देर पहले किया था ये। लिमिट क्या बनी, 0 से 2 पाई, 0 से 1। भाई सर्कल इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का तो कितना आया था उसमें, देखो तो 4 का मल्टीपल कर दो, पाई अपॉन 24, 4 का मल्टीपल हो गया 24, तो 5 की पावर 3/2 पाई अपॉन 6, ये तो आ रहा था माइनस का 1। एक बार कर ही लेते हैं, सॉल्व किया गया, कितना मिला ये मेरे पास, 8 का मल्टीपल किया और 8 का डिवाइड किया, तो कितना हुआ मेरे पास, ये अपना अलग ये अपना अलग, तो 1/8, ये कितना हुआ, इसका 2 पाई हो गया, और ये 1 मिनट को 4 2 जा 8, टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 0 से 1, तो 2 पाई/8, कितना हुआ यहां से 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 24, तो कितना हुआ 5 माइनस का 1, तो पाई/12 कैसे रह गया, 4 हो गए, तो पाई/6, राइट। H2 के लिए क्या हुआ, 4 कौन, कितना हुआ यहां से, डबल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, कितना ये मेरे पास, पैराबोलाइड द कोन, कहां गया ये, इसको करो कितना आएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस अपॉन द x स्क्वायर प्लस dx, तो ये तो क्या बचा कैंसिल, 2 बचा √2 पाई r स्क्वायर 1 देन द √2 पाई रह गया, पाई r स्क्वायर √2 पाई, s बराबर क्या मिला, S1 प्लस, दिस इज द आंसर। तो इस तरह का नेचर है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, नोट करें जल्दी से फेयर में। तो ये आंसर कितने बच्चों का था, माँ
नई प्रॉब्लम देखिए एक और। लिखेंगे एस इक्वल ऑफ द दिस द पी बाई क्यू, ये सारे पी बाई क्यू हैं, ये भी पी बाई क्यू थे आगे वाले, उन पर भी पी बाई क्यू डाल देना। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 कॉमा जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द सरफेस एरिया एस, सॉल्यूशन चालू कितना हुआ, डबल इंटीग्रेशन ऑफ देखो इधर डबल इंटीग्रेट एक्स के फेवर में 1 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद इन पूरा स्क्वायर रूट, ये बचा ना। जब इसका करेंगे तो 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस का 2x 2 से 2 तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्या बचा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस होल ऑफ डी एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला बोलो 2 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस का dx, पोलर में चेंज कर दो 0 से 2 पाई 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन आर, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ होना चाहिए तो माइनस का आर स्क्वायर 4 माइनस आर स्क्वायर कितना हुआ माइनस का 2r बोलो। तो 2 का मल्टीपल 2 का 2 ऑलरेडी है ही, माइनस बाहर ले लिया तो क्या हुआ डबल इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका हो गया 2 पाई बोलो बच्चा लोगों, और ये कितना हुआ 1 अपॉन रूट टी की पावर माइनस का 1/2 तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 तो 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 0 से 1 माइनस का 4 पाई 4 में से बन गया तो 3 रूट 3 माइनस का 4 पाई 4 माइनस का रूट 3। इसका आंसर ये नहीं आ रहा था, तो आंसर कहाँ फंसा इसका, बेटा इसका कैलकुलेशन वैल्यू निकालो, इसके बेटा कैलकुलेशन वैल्यू निकालो 22/7, प्लीज कैलकुलेशन वैल्यू निकालो बाय द कैलकुलेटर। जब यहां तक हमारा पॉइंट क्या है क्यों, अच्छा ये 2 4 की पावर 2 तो दिस इज द 2, कैलकुलेशन वैल्यू निकालो
सब लोग निकालो तब चेक हो। सभी का इतना ही आ रहा है? कैलकुलेटर के द्वारा ही निकलेगी। कहीं गलती हो रही है? ये भी सही है लाइन, ये भी सही है लाइन। हाँ, यहाँ गलती हो गई। देखो इधर क्या गलती हुई, देखो इधर बेटा, ट्रांसफॉर्म टू पोलर किया आपने, लेकिन जल्दबाजी में किया। लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पोलर में क्या रहेगा कि x-1 बराबर r cos थीटा और y बराबर का, और यहां पर हम लोग ये थोड़ा जल्दीबाजी कर गए, तो यहां कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ, अगर पोलर के द्वारा सॉल्व करोगे, किसके द्वारा? पोलर के द्वारा, तो पोलर में यहां पर कितना आएगा 1/√ऑफ 4 माइनस x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस r। इस वजह से आंसर ने डिफर कर दिया, माइनस r² और dx dy तो क्लियर है, r थीटा की लिमिट और इसकी वैल्यू। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आ रहा है, दिस इज द सरफेस एरिया प्रॉब्लम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो भाई। तो घर पे कोशिश करें सरफेस एरिया की जितनी प्रॉब्लम आपके पास बच रही हैं उनको भी साथ साथ में लगा दें। मेरी मालिक नेक्स्ट बेटा एक और, दिस इज द पी बाई क्यू, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एस इक्वल ऑफ द XYZ belongs to RQ, Z स्क्वायर बराबर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, lying between the planes, lying between the
प्लेन्स z बराबर 2 एंड z बराबर 3 इच। ए बी सी डी दिया है लेकिन हमें लिख देते हैं, चलो 4 पाई रूट 2, 5 पाई रूट 2, 9 पाई। बेहतर देखो एस निकाला, क्यों आप समय लगाओगे, क्या फायदा। डी बाई जेड अपॉन डी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स, डी बाई जेड अपॉन डी बाई एक्स करो, कितना मिला, बोलो भाई, 2z, 2 टाइम्स ऑफ 2 2 जा 4, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, लेकिन 2 टाइम 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी वाई। जेड स्क्वायर हुआ हमारे पास ऊपर, तो ये भी क्या हुआ जेड स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर हुआ, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, रूट 2 बाहर आ गया। सब कर दिया भाई, बात एक ही है, क्या करना उससे, राइट। अब हमारे पास ये बच्चा, इन्होंने बोला लाइंग बिटवीन द प्लेन्स, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 2, जेड की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये एरिया है ये सर्कल के बीच में रहा, यहां पर क्या रही रेडियस 4, यहां मतलब ये जो है कितना हुआ, तो रेडियस कितनी बनेगी यहां पर 2, तो कितना हुआ रूट 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो 9 में से 4 गया, कितना मिला 5, आंसर इज 5 रूट 2 पाई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो भैया, पक्का बात समझ में आ गई। 2023 का पी वाई क्यू है, इससे पहले वाला 2024 का पी वाई क्यू था, इससे पहले वाले पे लिख दो 2024 का पी वाई क्यू। 2024 में जो प्रॉब्लम थी उनके इंडिकेशन बड़े मस्त थे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, अगले वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये भी 2023 का पी वाई क्यू है। फॉर ईच टी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0 से 1, द सरफेस पी टी इन आर क्यूब इज, जबरदस्ती सिंबल चेंज करते हैं, पी टी एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, होल ऑफ जेड बराबर 1, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बिलोंग करता है टी स्क्वायर से लेके 1 में। तो आपको बताना है देन सरफेस एरिया बराबर टी स्क्वायर से लेके लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज द MSQ, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये पहला रोमन नंबर, ये दूसरा रोमन नंबर, टी स्क्वायर से 1, तो इसमें क्या चेंज है, अच्छा ऊपर पावर 4 कर दी है, टी स्क्वायर से
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 dx dy। तीसरी चॉइस में द लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस s एग्जिस्ट, लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस s। इसका मतलब दो चॉइस सही होंगी। कितनी चॉइस सही होंगी? अगर ऊपर वाली सही है तो नीचे वाली गलत, ये वाली सही है तो ये गलत। ये तो दिमाग में आ गया हमारे पास। जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या है? MSQ। क्या है ये? MSQ। कलम रोको पहले। यहाँ जेड कितना हुआ? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डे बाई जेड अपॉन डे बाई एक्स कितना हुआ? माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x। नीचे क्या आ रहा है? स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4। ये सही नहीं समझे? बोला करो भाई, ऐसे ही सोचना है भाई। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इतना तो आ गया। अब इसमें हमारे पास रीजन ये है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? पोलर में। पोलर के बिना ये सॉल्व होगा नहीं। पोलर में सॉल्व करने के बाद तब देखोगे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? टी 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 0 से 1 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच में ही होगी। 0 से 1 के बीच के स्क्वायर की वैल्यू को करें तो 0 से 1 में ही आएगी। किसमें आएगी? तो उन्होंने बोला अगर जो इसका इंटीग्रेशन निकल के आए, कॉमन सेंस लेके चलना होगा। अगर हम टी टेंड्स टू 0 प्लस करें, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालें। किस पर? 0 पर। किस पर? 0 पर। तो आपको बताना है कि वो फाइनाइट वैल्यू आएगी या इनफाइनाइट आएगी। फाइनाइट आएगी तो एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट आएगी तो कर लोगे नहीं करोगे? बोलो भाई, बताओ टिपिकल है? बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज घर जाके सरफेस एरिया भी साथ में लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलो। और कराऊं या बहुत है ठंडे हैं? मेरा कैप कहां गया? बोलो। ठंडक है? जाना है घर? चले जाओगे, ठीक। अपने अपने नाम को सुनने तो नहीं जाना किसी को? और तुम लोगों को पता ही नहीं होगी अपने अपने नाम है क्या। कुमार विश्वास आए हुए ना, वो आजकल राम कथा कह रहे हैं ना अपने अपने राम। कल हम गए तो थे। फिर 1.5 करोड़ रुपए में 3 दिन के लिए आए। कितने में? 1.5 करोड़ रुपए में। 2 घंटे सुनाते हैं केवल, 6 घंटे के 1.5 करोड़। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।